साथियों को नमो बुधाय, जय भीम। साथियों आज है 9 सितंबर 2024 और आज का दिन विशेष मान्यवर कांशीराम साहब का परिनिर्वाण दिवस है और ये कार्यक्रम जो लगाया गया है बहुजन समाज पार्टी की तरफ से। इस कार्यक्रम के आयोजन में बहुत सारे अतिथि बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता और पब्लिक आई हुई है। हमारे बहुत सारे साथी इस कार्यक्रम में आए हुए हैं। हमारे साथ में बीएसपी के राज्य सभापति हैं और इस कार्यक्रम को अटेंड किया। 50-50 माणसाला 50% अधिकार तर महिलाला सुद्धा 50% अधिकार। एक कसरवागी ठेवली का बाबासाहेबांनी नाही, म्हणून म्हणतोय बाप श्रेष्ठ भावापेक्षा तुझी बापच करतो रक्षण। अर्धा हिस्सा दिला भीमाने तुला। दक्षिण मुंबई जिल्हाध्यक्ष महेंद्र शिंदे साहेब। साथियों हमारे साथ में बीएसपी के बहुत सारे कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं और इस कार्यक्रम को जो है हम लाइव दिखा रहे हैं आपको। आगे के तुझी बापच करतो रक्षण मान्यवर कांशीराम साहब का परिनिर्वाण भावभीनी श्रद्धांजलि के उद्देश्य से इस कार्यक्रम को रखा गया है। अर्धा हिस्सा 50% आरक्षण आहे की नाही माणसाच्या और यह है इलाका अर्धा हिस्सा दिला बापाने साइन स्टेशन से 5 मिनट की दूरी पे। साथियों जैसा कि देख सकते हैं हमारे बहुत सारे साथी हैं। कांशी तेरी न कमाई तूने सोती कौम जगाई। साथियों पर्ल रेसिडेंसी के पास में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है बहुजन समाज पार्टी की तरफ से। पुढे काही येतच नाही, 4 दाणे खाते आणखी 4 पावलं मागे जाते। त्या दाना टाकणाऱ्याच्या तावडीत थांबणारी नाही ग। आणि बाबासाहेबांना दिलेलं सरणार नाही। बाबासाहेबांना दिलेलं सरणार नाही। हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तख्त बदल दो, तख्त बदल दो। बेईमानों का राज बदल दो। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बैठबाजी अब संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। माननीय कांशीराम साहब अमर रहे। अरे बच्चा बच्चा भीम का, बच्चा बच्चा भीम का। जैसा कि डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ जी का आगमन हो चुका है और पब्लिक से एकदम मैदान खचाखच भरा हुआ है। आज परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर कांशीराम साहब को याद किया जा रहा है और बहुजन समाज पार्टी की तरफ से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मगर हाय अफसोस मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। समझकर भी आज वो अनजान हो गए। समझकर भी आज वो अनजान हो गए। समझकर भी आज वो अनजान हो गए। वक्त ज़ाया करते हुए मैं जल्दी पेश करने की कोशिश करता हूँ। समझकर भी आज वो अनजान हो गए। इस अम्बेडकर को बेईमान हो गई।
रात इंदौरी साहब के सॉरी मुनव्वर राणा साहब के 4 मित्र याद आए और मुनव्वर राणा साहब कहते हैं कि छुप के तन्हाई में रोने की जरूरत क्या है। आम्ही या मुंबईमध्ये सुरुवात केली, त्या मुंबईमध्ये आम्ही नारा दिला की पुणे करार धिक्कार परिषद, आणि पुणे करार धिक्कार परिषद ज्यावेळेस आम्ही या मुंबईमध्ये पत्रकं वाटली त्यावेळेस बऱ्याचशा आमच्याच लोकांनी आम्हाला विरोध केला की तुम्ही काँग्रेसला विरोध का करताय। मला त्या लोकांना सांगायचं आहे की ज्या काँग्रेसने या बहुजन समाजाचं आणि बाबासाहेबांचा पदोपदी अपमान केला, ज्या काँग्रेसने बाबासाहेबांची राजकीय चळवळ संपवली, त्या काँग्रेसचा पुळका आज सुद्धा आमच्या समाजातील लोकांना येते। आमचा दुर्दैव आहे। बहन जी के आशीर्वाद से उन्हें फिर महाराष्ट्र का अध्यक्ष बनाया गया है दोस्तों। और मंच में विराजमान उपाध्यक्ष जी का नाम जरा हमको नहीं आता है, डॉक्टर शिंदे जी और चलवादी साहब, और मेरे तरफ से उनको जय भीम। और पहले आप लोगों को जय भीम है दोस्तों, आप नहीं होते तो कुछ नहीं होता था। अरे आप नहीं होते तो कुछ नहीं होता था। केली आणि मान्यवर कांशीराम साहेबांनी ती आदरणीय बहन कुमारी मायावतीजींना 2001 साली आपला उत्तराधिकारी घोषित करून टिकाऊ देखील केलेली आहे। आणि तोच मान्यवर कांशीराम साहेबांचा आदर्श डोळ्यासमोर ठेवून आदरणीय बहन कुमारी मायावतीजींनी देखील आदरणीय राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद साहेबांच्या हातामध्ये आकाश आनंद साहेबांना राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बनवून ही चळवळ भविष्यामध्ये देखील टिकाऊ करण्यासाठी महत्त्वाचा प्रयत्न केलेला आहे। आणि त्यामुळे आपल्या सर्वांची जबाबदारी आहे की या देशामध्ये बाबासाहेबांचा विचार पुढे नेण्यासाठी बहुजन समाज पार्टीच्या माध्यमातून आपण सदैव संघर्ष केला पाहिजे। या ठिकाणी आपले वरिष्ठ जे आलेले आहेत ते आपल्याला महत्त्वपूर्ण मार्गदर्शन करणार आहेत। अरे बच्चा बच्चा भीम का, बच्चा बच्चा भीम का, कांशीराम साहब की नेक कमाई। कहते हैं हम उनके महलों को नेक नजरों से, मगर उनको हमारी झोपड़ी देखी नहीं जाती। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जो कहते वो गलत नहीं कहते। जिन्होंने कहा कि है मेरे बहुजन समाज के लोगों, जाओ अपने घर के दीवारों के ऊपर लिखो तुम्हें इस देश की शासन करती जमात बननी है। इस बाबा साहब के कोटेशन को जिन्होंने प्रैक्टिकली करके दिखाया, जिनका आज महापरिनिर्वाण दिन है, ऐसे 21वीं सदी के नायक मान्यवर कांशीराम साहब, जिन्होंने साथियों आपकी और हमारी समस्त बहुजन समाज की गुलामी की जंजीरों को तोड़ने का काम किया, हमें मनुष्य बनकर जीने का अधिकार दिया। ऐसे विश्व रत्न भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, इन सभी महामानवों को अपना अभिवादन पेश करता हूँ। इस देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की 4 बार न्यायप्रिय जनप्रिय मुख्यमंत्री रही हमारी नेता परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, इनको अपना आदर्श नेता मानते हुए उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का दृढ़ संकल्प करते हुए आज इस संविधान जन जागरण रैली की समापन एवं मान्यवर कांशीराम साहब इनके परिनिर्वाण दिन के उपलक्ष्य में संकल्प रैली के लिए यहाँ मौजूद इस कार्यक्रम में आपके हमारे सभी के मार्गदर्शक, महाराष्ट्र के साथ साथ कई राज्यों के सेंट्रल कोऑर्डिनेटर, जिन्होंने आपकी हमारी सभी बहुजन समाज की आवाज़ को बुलंद किया पार्लियामेंट के अंदर, और हमारे ऊपर होने वाले न्याय को अन्याय को वहाँ अपनी बात से उजागर करने वाले डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ साहब, माजी खासदार साहब, मैं समझता हूँ आप सभी उनके लिए तालियां बजाएं। जो आज यहाँ पर बैठने उठने का सब जो अधिकार है, चाहे वो स्वतंत्रता का अधिकार हो, चाहे प्रॉपर्टी का अधिकार हो, स्वाभिमान से जीने का अधिकार हो, ये सारे अधिकार डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने हमें संविधान के माध्यम से दिए। साथ एक बहुत ही मौलिक अधिकार जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने अपने 4 बच्चों की बलि देकर, उनकी कुर्बानी देकर, माँ रमाई की कुर्बानी देकर आपको और हमें और इस देश के तमाम बहुजन समाज के तुरंत हासिल कर पाएंगे, लेकिन अलग अलग होते हैं। तो साथियों, ये हमेशा की नीति रही है
डिवाइड एंड रूल की, वो आज भी ये कर रहे हैं। हमारे इसी महाराष्ट्र के अंदर उन्होंने हमारे भाई को तैयार किया ये कहने के लिए कि भाई महाराष्ट्र में 13% रिजर्वेशन अकेला बुद्ध खा रहा है, तो आप तो मातंग हो, आप भी 6% रिजर्वेशन मांगो। हमारे मातंग भाई को भी तैयार किया। इन्हीं मनुवादी लोगों ने साथियों और हमारे खिलाफ लड़ा दिया। ऐसी कई चीजें, चाहे कर्नाटका की बात ले लो या इस देश के अंदर कई सूबों की बात ले लो, ये चीजें हुई। लेकिन साथियों, धन्य है बहन मायावती जी, जब 1 तारीख को रिजल्ट आता है तो अकेली शेरनी महिला है, और इसलिए तो शायद आयरन लेडी कहा जाता है, इसलिए शायद शेरनी कहा जाता है बहन जी को। बहन जी ने कहा 4 तारीख को प्रेस लेके, नहीं, हम अपने अधिकारों को छीनने नहीं देंगे। माननीय सुप्रीम कोर्ट को कहा आपको अपने जो निर्णय का पुनर्विचार करना होगा। है किसी में ये धमक, है किसी नेता में ये धमक कि जो आजादी की हमारे समाज के लोगों ने। लेकिन एक बात भूल गए कि बाबा साहब ने कहा था कि मेरे बहुजन समाज के लोगों, जाओ घर के दीवारों के ऊपर लिखो, तुम्हें इस देश की शासन करती जमात बननी है। 2024 में इलेक्शन आता है, लोकसभा का इलेक्शन। 11 अप्रैल को बहन जी की ऐतिहासिक रैली नागपुर में होती है साथियों। इस देश की पहली रैली, इलेक्शन की पहली रैली नागपुर के पवित्र भूमि से होती है, ऐतिहासिक रैली होती है। मुझे आज इसलिए बात याद आ रही कि अभी जब हम चैत्य भूमि से माथा टेक कर जब ऑफिस में पहुंचे, मालूम पड़ा कि बहुत सारी बारिश आ रही, शायद हमारा प्रोग्राम ही नहीं होगा। मैंने सर से कहा, सर हमारे लोगों ने इतनी मेहनत मशक्कत करी, पर्टिकुलरली हमारे मुंबई के सारे साथियों ने, साथियों आप अपने लिए आप तालियां बजा दीजिए। आपने इतनी सारी मेहनत करी कि जिसके कारण ये सभा आज सक्सेसफुल हो रही है। मैंने कहा सर निसर्ग को कुछ तो कहिए, इन्होंने इतनी सारी मेहनत करी लेकिन आज भी बारिश आ रही है। एक वो दिन था 11 तारीख, उस दिन भी बारिश आई। कई लोग चाहते थे कि भाई बारिश आ जाए, लेकिन निसर्ग हमारे साथ में, साथी नेचर हमारे साथ में। मैं आपको बता देना चाहता हूं, कल तक तो मुझे लगता था कि शायद हम खाता ही ओपन करेंगे, लेकिन मैं आज विश्वास के साथ आप लोगों के बदौलत मैं ये बोल सकता हूं, हम खाता नहीं, बैलेंसिंग पावर इस महाराष्ट्र के देश में, महाराष्ट्र में बैलेंसिंग पावर बनाएंगे सर। तो एक तरफ बहन जी का ऐतिहासिक रैली हो रही थी, बहुत ऐसा ऐतिहासिक रैली हुई नागपुर के अंदर। 12 तारीख को उसी पवित्र भूमि के ऊपर हमारे समाज के तथाकथित बुद्धिजीवी, जिनको हम इंटेलेक्चुअल कहते हैं, जिन्होंने बाबा साहब का नमक तो बहुत खाया लेकिन नमक का हक अदा नहीं कर रहे हैं, जिनके लिए बाबा साहब ने 18 मार्च 1956 में आगरा के मैदान में कहा था, मुझे इन पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। उन्हीं लोगों ने नागपुर के पवित्र भूमि के अंदर 600 साढ़े 600 लोग बुद्धिजीवी थे। उन्होंने कहा संविधान को बचाना है तर दगड़ापेक्षा वीट मऊ, उसके लिए दूसरा कोई नहीं आएगा। बहुत अन्याय अत्याचार हमारे समाज के ऊपर है, आपको कहीं दिखाई पड़ता है, कहीं दिखाई नहीं पड़ता है। मुझे आप बताइए, ऑलरेडी महाराष्ट्र गवर्नमेंट के ऊपर इतना ज्यादा कर्जा है, अरे इंटरेस्ट भी पे नहीं कर सकते, इतना कर्जा ले रखा है। ऊपर से इलेक्शन लागू होने के पहले 1500 रुपये बांट रहे हैं। उधर महाराष्ट्र के अंदर खैरलांजी होती है, हमारे बच्चों के ऊपर रेप किया जाता है। अभी लातूर में हुआ, यहाँ बहुजन समाज की लड़कियां सुरक्षित नहीं है। धन्य है बहन मायावती जी, जब 4 बार की सरकार बनी तो वहाँ लड़कियां सुरक्षित थी, महाराष्ट्र के अंदर लड़कियां सुरक्षित नहीं है। अभी आपको मालूम पड़ा कि आपके मुंबई के अंदर भी क्या हुआ है। अरे जहां महिलाएं सुरक्षित नहीं है, आप कौन सी लाड़की बहन बना रहे हो भाई? आपकी लाड़की बहन है ना, लाडली बहन, उसकी पहले सुरक्षा तो करो, फिर 1500 की बात करो। और कौन से 1500 की बात कर रहे हैं आप? अरे ये शेड्यूल ट्राइब का जो बजट है उसमें से दे रहे हो। बाबा साहब ने कहा था इनके लिए अलग से बजट होना चाहिए, लेकिन वही बजट कई बार भी घुसाट देते हैं और हम लोगों का किसी भी तरीके का कल्याण ये लोग नहीं करते, और हमारे लोग वहाँ पे जाकर सोने का काम करते हैं। और इसलिए मैं आप लोगों के बीच में आज के इस दिन के उपलक्ष्य में, जब हम मान्यवर को यहाँ शत नमन करने के लिए आए हैं, मैं आप लोगों से अपील करने आया हूँ साथियों, इस महाराष्ट्र के भूमि के सभी जाबाज सिपाहियों को,
आपने 2 कदम आगे चले तो मैं आपको बताऊं क्या हुआ। अरे जैसे हम मुंबई में आए ना, अमरावती में गए तो राज्यपाल जी आ गए, वर्धा में गए राज्यपाल जी आ गए, हम औरंगाबाद आए, जालना आए तो हमारी परमिशन को खत्म कर दिया। क्या? क्योंकि सीएम साहब आ गए। हम सोलापुर गए तो सीएम साहब वहां पर भी पहुंच गए। हम मुंबई आए तो वहां पर भी पहुंच गए, पूना गए वहां पर भी पहुंच गए। अरे भाई आप 2 कदम चल रहे हो तो सबकी नजरें लगी हैं, ध्यान में रखना। तमन्ना हम भी रखते हैं, अगर तुम कमल धनुष बाण पंजा रखते हो तो हाथी हम भी रखते हैं। साथियों, इसके बाद में ऐसे हाथी हम भी रखते शख्सियत हैं। को आमंत्रित बाबा साहब के अनुयायियों ने जो अपने आप को बाबा साहब का सच्चा वारिस कहते थे, या बाबा साहब की परिकल्पना पार्टी के परिकल्पना वाली पार्टी आरपीआई के नेता कहते थे, जब उन्होंने उस 108 बरस लंबे संघर्ष को उस कांग्रेस पार्टी के पैरों में गिरवी रखने का काम किया, जिस कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब को पूरे जीवन भर चैन से रहने देने का काम नहीं किया। साथियों, उस पार्टी को 1971 की घटना आप लोगों के ज्ञान संज्ञान में होगी। साथियों, मैं बहुत लंबे चौड़े में नहीं बताऊंगा, लेकिन इतना जरूर बताऊंगा कि संत गाडगे धर्मशाला पुणे के अंदर जब कांग्रेस के नेता मोहन धारिया और आरपीआई के नेता दादा साहब गायकवाड़ के बीच जब साथियों पार्लियामेंट के चुनाव के लिए समझौता हुआ था, तो साथियों 521 पार्लियामेंट सीटों में से 520 कांग्रेस के खाते में अर्थात गांधी के बच्चों के हिस्से में गई थी, और एकमात्र सीट बाबा साहब के बच्चों के हिस्से में गई थी। साथियों, इससे ज्यादा बाबा साहब के आंदोलन के साथ धोखा क्या हो सकता था। उन्हीं पढ़े लिखे लोगों ने, उन्हीं पढ़े लिखे लोगों में खोजने का काम किया, जिन पढ़े लिखे लोगों ने कहा था, बाबा साहब ने जिनके बारे में कहा था कि उन्होंने मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। और उन्होंने उस 1971 वर्ष में ही उन्होंने ये परिकल्पना कर ली कि हमें इस देश में 17 17.5 लाख जो कर्मचारी अधिकारी SC ST के हैं, OBC के हैं, उनको एकत्रित करके बोले साहू अम्बेडकर की विचारधारा के संघर्ष को बता करके उन्हें इकट्ठा करके उनकी गैर राजनीतिक जड़ों को मजबूत करने का काम करेंगे, और उनके माध्यम से एक ऐसा संगठन बनाएंगे जो नॉन पॉलिटिकल होगा, नॉन एजुटेशनल होगा, नॉन रिलीजियस होगा। और उस संगठन का नाम साथियों उन्होंने 6 दिसंबर 1978 को जब साथियों दिल्ली में बनाने का काम किया था, तो उसको साथियों किस आधार पे बनाया? पे बैक टू सोसाइटी, गो बैक टू सोसाइटी, सी बैक टू सोसाइटी। 6 दिसंबर 1973 को जिस आंदोलन को उन्होंने, जो 1971 से स्टार्ट हुआ था, उस आंदोलन को उन्होंने 1978 में जाकर के साथियों 7 साल के लंबे संघर्ष के बाद हजारों कैडर कैंप के माध्यम से लाखों की संख्या में उन्हें लोगों को छोटी छोटी मीटिंगों के माध्यम से तैयार करने का काम किया।